मुसलमान आजादी से जीवन जी रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया में मुसलमानों की नींद रोज उड़ाई जा रही है। कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में और अब एक और देश है जिसने मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल ये है इटली की प्रधानमंत्री जो 9 महीने पहले ही इटली में आम चुनाव जीतने वाली और अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनका मुस्लिम विरोधी रुख खुलकर दिखने लगा है। इटली में कथित इस्लामीकरण से लड़ने के लिए मेलोनी सरकार पहला बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की जो पार्टी है एफडीआई, जो इस वक्त इटली में मौजूदा गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसने ऐलान किया कि इटली में मस्जिद के बाहर खुले में या फिर गैरेज और औद्योगिक गोदामों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक का प्रस्ताव रख रही है। इस बिल के पारित होने के बाद इटली में रहने वाले मुस्लिम मस्जिदों के बाहर किसी भी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी मसौदा तैयार किया है। अब इटली की प्रधानमंत्री द्वारा लाए जा रहे इस मसौदे कानून का जो मेन टारगेट है वो है सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक प्रार्थना स्थलों या मस्जिदों में बदलने पर रोक लगाना। और इसके लिए एफडीआई के नेता टमासो फोर्टी, जो इस बिल को लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने दावा कर डाला और कह दिया कि इटली में इस्लामीकरण को रोक देंगे। वैसे अब इटली में लगभग 5% यानी कि 25 लाख मुसलमान रहते हैं। अब अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इस कानून से इटली में सैकड़ों इस्लामी प्रार्थना स्थल बंद हो सकते हैं। वैसे अब इस बिल पर इटली की संसद में जमकर बहस हो रही है। शायद यही वजह है कि इटली में इस्लामिक समुदायों और संगठनों के संघ के अध्यक्ष यासिन लाफराम ने कहा कि ये बेतुका है। ये एक धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के खिलाफ राज्य को वास्तव में लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने के अपने अधिकार का उपयोग करने की अनुमति देने वाली स्थितियां बनानी चाहिए। अब ये तो रही इटली की बात, लेकिन अब अगर भारत के मुसलमानों की बात करें तो वो आराम से अपनी जीवन जी रही है। कोई कहीं भी नमाज पढ़ रहा है, किसी को कोई दंड नहीं दिया जा रहा और न ही इस पर कोई कानून है, जो ये साफ दिखाता है कि मुसलमानों के लिए भारत कितना सेफ है। तो वहीं पाकिस्तान में मुसलमानों की बात करें तो आए दिन टीटीपी जैसे आतंकवादी समूह पाकिस्तान के आम मुसलमानों से लेकर मंत्री, अधिकारी सबको टारगेट करते हैं। और अफगानिस्तान में तो तालिबान के आने के बाद से ना जाने कितने मुसलमान भाई बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चीन की बात करें तो चीन मस्जिदों को तोड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर भारत में ही मुसलमान सुरक्षित हैं, आजाद हैं। खैर, भारत तो भारत है जहां हर धर्म को बराबर तवज्जो दी जाती है, लेकिन इटली के ऐलान के बाद देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान जैसे देश या फिर ओआईसी जैसे संगठन इस पर कुछ जहर उगलेगा या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।